हद हो गई है सिसिल, हद हो गई है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं झगड़े करवाती हूँ? देमिर ने कहा मैं झगड़े करवाती हूँ, जबकि लोगों को वो थप्पड़ मारता है। सिसिल, आहू को तो देख कैसे देमिर से चिपक रही है, जैसे वो कहीं भाग जाएगा। तू सच कह रही है नील, कितनी अट्रैक्टिव और क्लासी है वो। औरत से थप्पड़ खा लिया। मेरा मतलब है कि औरत सब कर सकती है, लेकिन वो एक मर्द को थप्पड़ कैसे मार सकती है? औरत से कोई कैसे थप्पड़ खा सकता है? हाँ? तुझे वो हाई सोसाइटी प्लेयर के बारे में पता है ना? उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा और लड़की उसे सू करने वाली। मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा। तू कहे तो मैं लड़की से बात हाँ नील, हम ये काम कर सकते हैं। ये काम मैंने ढूंढा है निको, इसलिए ये काम हमारी टीम करेगी। पर इसमें रूडली बात करने वाली क्या बात है? इसमें तेरी मेरी टीम क्या, हम मिलकर काम कर सकते हैं ना? क्योंकि अब यही मेरी टीम है। निको, कहाँ हो? जाओ, तुम्हारा बॉस बुला रहा है निको। तुम्हारी टीम से बुलावा है, भागो 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 भागो। तो क्या ख्याल है नील, क्या मुझे इस लड़की को अप्रोच करना चाहिए? हद हो गई है सिसिल, हद हो गई है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं झगड़े करवाती हूँ? देमिर ने कहा मैं झगड़े करवाती हूँ, जबकि लोगों को वो थप्पड़ मारता है। अब थप्पड़ तो तूने भी मारा है ना? क्योंकि उसने मुझे किस किया था। तुझे पता है ना ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फुल मून की वजह से हम सब टेंस्ड हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब मैं उसे बताती हूँ। चल आजा, ठीक है, चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। आजा। आइए मैम। रुको रुको रुको। ये क्या कर रही हो? मैं तैयार हूँ, चलो निको। ये तुम क्या कर रही हो नील? पीछे जाकर बैठो। मैंने कहा पीछे बैठो। ओह, मैं पीछे क्यों बैठूं? ये तो मेरी जगह है, ये सबको पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जब भी इस गाड़ी में बैठती हूँ हमेशा फ्रंट सीट पर ही बैठती हूँ और देमिर ड्राइवर सीट पर होता है। हमेशा हम ऐसे ही जाते हैं। देमिर ने सच ही कहा था, तुम बहुत अनोइंग हो। आप समझिए आहू, मैं पिछले 6 महीने से किस बला को झेल रहा हूँ। मैं जो झेल रही हूँ उसके सामने ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जगह नहीं है। फिर मैं कहाँ बैठूं? आ जाओ निको, यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तुम थोड़ा जगह दो, यहाँ आ जाओ। आओ बैठ जाओ निको। तुमने फिर से गार्डन में कचरा फैला दिया है सालिम। मैंने क्या किया है? मैंने कौन सा यहाँ गटर का ढक्कन खोल दिया है? तुम्हें अभी भी इन लकड़ियों की पड़ी है। एक लड़के ने तुम्हारी बेटी को किस कर लिया है और तुम यहाँ चुप बैठे। हाँ तो हमारी बेटी ने खुद ही जवाब तो दे दिया उसे थप्पड़ मारकर। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। दोबारा होगा से मतलब? मेरी बेटी राह चलती लड़की नहीं है। मैं मिसेस मोअज़्ज़ज़ से बात करूंगी। उन्हें अपने बेटे की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी। अब कुछ तो पूछो, बोलो वहाँ मत जाओ, हमारी बेइज्जती होगी। तुम हमेशा की तरह मुझे टोक क्यों नहीं रहे हो सालिम? क्या हुआ है? जैसे कि तुम मान जाओगी। अगर तुमने ये ठान लिया है तो जाना तो तुम्हें है ही, चाहे फिर बर्फ पड़े या ओले, तुम सबको चीरते हुए वहाँ जाओगी। इसलिए गुड लक। जाओ और अपने मन की भड़ास निकाल कर आओ। मुझे तो चक्कर आ रहा है। और कितनी दूर जाना है? एक तो मेरी कार को सरकारी बस बना दी और पूछ रही हो कितनी दूर जाना है। हम सब तो एक कार से आए हैं ताकि पेट्रोल का खर्चा बच जाए, वरना हमें तुम्हारी इस ट्रक जैसी कार में बैठने का शौक नहीं था। हाँ, इसीलिए तो आगे बैठ गई हो। अब तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। क्या इस कार में एयर कंडीशन है या नहीं? कितनी बात करती हो, बाप रे। प्लीज मेरे इस आयरन हाउस को कुछ मत कहना। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये मेरी जान है, बेबी है मेरी। अरे यार, अब ये क्या है? अरे ये क्या हो रहा है देमिर? अब अचानक क्या हो गया? गाड़ी को क्या हुआ? ओह, क्या मैं अंदर ही बैठी गाड़ी रहूं? खराब हो गई है क्या? बाहर निकलना अरे, होगा। क्या मुसीबत है। गाड़ी रुक क्यों गई?
अब तुम दिमिर के अंदर के जानवर को निकाल फेंको। लेकिन जानवर तो उसके अंदर घुसा है। नहीं, शुरू से इस ऐसा बार मामला थोड़ा अलग है। धत तेरे की। अरे देमिर बताओ तो, हमें से धक्का मारे। गाड़ी अरे खराब भाई, हो गई कुछ है क्या? बता कर तो जा। देमिर, कहाँ जा रहे हो देमिर? मेरी बला से कहीं भी जाओ, ड्रामेबाज। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? मेरे ख्याल से हमें उसके पीछे जाना चाहिए, है ना? हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हारा बॉस है। हम यहाँ खुद इस मशीन से निपट लेंगे, ठीक है? हाँ तुम जाओ निको, जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे अब जाओ यहाँ से। ओह देखो उधर, कितना सुंदर नजारा है। यहाँ सड़क पर हाई हील्स के साथ कैसे मटक मटक के चल रही है। क्या? अब हम यहाँ क्या करेंगे? इनको देखते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सिसिल, हम भी उनका पीछा करेंगे। आज ही मेरे हॉरोस्कोप में आया था कि मुझे एक अनप्लैन्ड एडवेंचरस ट्रिप का आनंद मिलने वाला है। सिसिल, आहू को तो देख कैसे देमिर से चिपक रही है, जैसे वो कहीं भाग जाएगा। तो सच कह रही है नील, कितनी अट्रैक्टिव और क्लासी है वो। अपने आप को देख, तू तो लौंडा लगती है। तेरा ड्रेसिंग सेंस ही नहीं समझ आता मुझे। तुझे सेक्सी कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि सब तुझे देखें। हाँ तो मैं भी तो कोशिश करती रहती हूँ सिसिल। ये देख, मैंने कल ये नए इयररिंग्स खरीदे हैं। ओह क्या बात है, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। मैं सेक्सी कपड़े पहन लूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। तू ऐसा क्यों सोचती है? तुझे याद है ना उस दिन वो तुझे कैसे घूर रहा था? तुझ पर से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। उस दिन तो बात पक्की थी, लेकिन तूने अपनी माँ की डर से फिर से ये बहनची टाइप कपड़े पहन लिए। अगर तेरी माँ तेरे कपड़े सेलेक्ट करती रही ना, तो मैं तुझे सच बता रही हूँ, तेरे पास ना कोई लड़का सच नहीं कहूँ तो भटकने वाला। मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं स्टाइलिश हूँ या नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी एक बात सुन ले बहन, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जानती है मुझे क्या लगता है? हाँ, वो देमिर और आहू है ना, कई साल पहले दोनों डेट करते थे क्या? मुझे तो नहीं लगता। तुझे कैसे पता चला? फदीमा बहन ने मुझे बताया था। पहली ही मीटिंग में एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके बीच प्यार मोहब्बत नहीं था। इसका मतलब आहू दिमिर की एक्स टाइम पास है। जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन इधर देख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुन सुन इधर देख, इधर देख। आज से तेरी लव स्टोरी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में। किसी अच्छी सी शॉप में जाते हैं और तेरे इस हुलिये का इलाज करते हैं। फिर कहीं तेरा चांस लगेगा, वरना पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा, समझी? मैं इस पंछी का पर ही काट दूंगी। तू देखती जा सिसिल। यहाँ पास करो। जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने ऑर्गेनिक लेमनेड बनाया है। थैंक यू मॉम, आप कितनी अच्छी है। आ जाओ। मिसेस मॉजेस, ओह वेलकम मिसेस फिगन। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक? मैं यहाँ खुशी से नहीं आई हूँ मिसेस मॉजेस। क्यों, क्या हुआ? आ जाओ, पहले यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा ऑर्गेनिक लेमनेड पियेंगे। आओ बैठो। आपके बेटे ने मेरी बेटी को किस किया है? क्या? मेरे भाई ने आपकी बेटी को? मैं ये नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने सच में किस किया मिसेस है? फिगन, आपकी बेटी ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। ओह, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आपके बेटे ने किस किया है तो मारा है। देखिए मिसेस फिगन, वो दोनों जवान हैं, तो जोश में हो गया होगा। समझ गई। आप तो ऐसा कहेंगी क्योंकि वो आपका बेटा जो है, उसने सबके सामने मेरी बेटी के होठों पर किस किया है। ओह, ये तुम लोग कोरस की तरह ओ बोलना बंद करो। मिसेस फिगन, ये देखिए, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं। हम भला क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा घर आएगा ना, तो मैं उसे जोर से डांटूंगी। आप डांटिए या उसे मारिए, याद रखिए आपकी भी एक बेटी है। अगर कोई मर्द आकर आपकी बेटी को किस कर ले तो आप क्या करेंगे? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, अपनी बेटी की चमड़ी उधेड़ दूंगी कि उसने लड़के को किस क्यों किया। मतलब सारी गलती लड़की की? हाँ। आखिर ये ऑफिस में चेयर पर बैठे रहने से तो बेहतर ही है। मौसम भी अच्छा है। ओह, मैंने ये हाई हील्स ना पहनी होती तो चलने में और मजा आता। क्या दिन आ गए हैं। ऑफिस का पूरा काम छोड़कर सब उन कुर्बान हुए भेड़ों को इंसाफ दिलाने निकले हैं। अगर इस वक्त कोई क्लाइंट ऑफिस आ गया तो फातिमे के अलावा वहाँ कोई नहीं है। तो मेरे काश तुम वो देख पाते जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं भी वो देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी है। क्या तू ट्रैक्टर तो है। ऐसे कह रही है जैसे हमारे ऑफिस में क्लाइंट्स की भीड़ लगी रहती है। कुछ भी। और एक बात, अगर हम यहाँ नहीं आते ना, तो वो आहू दिमिर पर झपट्टा मार देती और हम दोनों बस देखती ही रहती। क्या ये स्टार्ट होगा? जरूर स्टार्ट होगा आहू, तुम मुझे जानती नहीं, बस देखती जाओ। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें यहीं छोड़ जाएंगे। चल चल चल। देमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ।
ट्रैक्टर को चोरी कर रहे हो? हाँ, कोई और आइडिया है? नहीं, लेकिन फिर भी तो फिर चुप हो जाओ। ए सिसिल, एक मिनट। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नाराज नहीं रह सकता। तो फिर अपने फैसले जरा सोच समझ कर लिया करो निको। मैं हर फैसला तुमसे पूछ कर लिया करूंगा सिसिल। अगर तुम कहोगी तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगा। तुमने देखा नहीं था जब वो आदमी तुम्हें छेड़ रहा था, तब मैं उसे मारने ही वाला था। तुम्हें याद नहीं मैं कितना गुस्से में था? तुम्हें अब भी पता नहीं चल रहा है क्या? मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। हाँ तो तुम क्यूट लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मत करो सिसिल, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आ जाओ आहू। थैंक गॉड ये स्टार्ट हो गया। ये क्या कर रही हो तुम? मैं कहाँ बैठूंगी? पीछे? मैं यहाँ भी तो बैठ सकती हूँ। नहीं, तुम बहुत मोटी हो, बैलेंस बिगड़ जाएगा। पीछे जाओ। कुछ भी मत बोलो, ये कोई बोट नहीं है जो बैलेंस बिगड़ेगा और डूब जाएगी। बैठना है तो पीछे बैठो, मेरा दिमाग खराब मत करो, यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे पीछे बैठने के लिए कह रहे हो? जल्दी बैठो अब। याद रखूंगी। निको, आजा ब्रो। हाँ, वो तो मैं बुला रहे हैं, जाओ तुम। मैं नहीं जाऊंगा। निको, अब आ भी जाओ। मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम सच में नहीं आओगे? नहीं, मैं सिसिल के साथ यहीं रहूंगा। अच्छा ये बात है। अच्छा रुक, हम आ रहे हैं। चलो आ जाओ। जल्दी आ जाओ। हाँ, जरा हाथ देना, हाथ पकड़ो ना। आ जाओ, आराम से संभल कर, घबराओ मत। आ जाओ, डरो मत। मुझे पकड़ लो। दिमिर को ये चलाना अच्छे से आता अच्छा, है। सच में? इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये क्या है? मेरे क्या लग गया? ये क्या कर रही हो? बदबू से मेरा सर चकरा जाएगा, मुझे भी उल्टी आ जाएगी। भाई मुझे प्लीज आगे बैठने दे। इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया। अरे सिसिल, मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। आहो, तुमने भी सेम चीज पर हाथ रखा हुआ है। मतलब अब तो मुझे भी उल्टी आ रही है। अरे आ जाओ आहू। मुझे सच में बहुत मजा आया देमिर, थैंक यू लव। मैं इस लड़की को संभल बर्दाश्त कर। नहीं कर पा रही चलो हूँ। चलते हैं। कह रही है इसे मजा आ रहा है। तो बताओ राइड कैसी लगी दोस्तों? तुझे देख लूंगी, इस बात का बदला जल्दी लेकर रहूंगी। ये औरत कभी खुश नहीं होती। दिमिर, तूने आज जो किया है ना, मैं सच में जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन तुझे इस हालत के लिए सू करूंगा और मेरी लॉयर होगी नील। अभी जो तू कर रहा है ना मेरे भाई, उसे गद्दारी कहते हैं। तुम्हें इस ट्रैक्टर से यहाँ लाया और तुम इस लड़की से दोस्ती करके मुझ पर सू करने की बात कर रहे हो, गद्दार। सिसिल, जल्दी से यहाँ के कॉफी हाउस में जा और इंसिडेंट की रिसर्च कर। ठीक है। क्या मैं भी सिसिल के साथ जा सकता हूँ? क्योंकि अगर मुझे भालू मिल गया तो इस बार तो पक्का उसे मार ही डालूंगा। ठीक है, जाओ, चले जाओ। तुम्हारी आँख नहीं, में नहीं, टीका ठीक है। मैं ठीक हूँ। निकाल देती हूँ। मैं इनके साथ हूँ। सिर्फ काफी इसकी आंख अच्छी है। में? जब मैंने अपने गार्डन में भेड़ों को देखा तो फिर मैंने शूट कर दिया। क्या आपने भेड़ों को शूट किया था? मैंने हवा में फायर किया। हो सकता है गलती से किसी भेड़ को लग गया होगा, लेकिन उन्होंने मेरी स्ट्रॉबेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। नुकसान तो मेरा भी हुआ। आप चाहे तो हम ये मामला कोर्ट में भी सुलझा सकते हैं, आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका समझौता करवा सकती हूँ। तुम्हारी क्या राय है इसमें? फैसला आपको करना है कैमल भाई। आप दोनों ही मेरे पुराने पड़ोसी हो, मैं तो आप दोनों का भला चाहता हूँ। आप हमें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताइए। आप चलिए और मेरे गार्डन में चल के देखिए कितना नुकसान कर दिया, ऑर्गेनिक गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, चलिए जरूर। चलिए अगर तुम चाहो तो यहीं वेट कर सकती हो। तुम्हारा मन है तो तुम आइए। रुक जाओ। अरे बाप रे। रिटायर होने के बाद दिन रात एक करके अपने ऑर्गेनिक गार्डन में फल और सब्जियां उगाई। इन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। देखिए कितना ख्याल रखता हूँ। ये सच में बहुत खूबसूरत है। पहले तो और भी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन भेड़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी बीवी के मरने के बाद वो पागल सा हो गया। उसका पागलपन तो हम देख ही चुके हैं। औरतों का दीवाना।
कैमल भाई, ये फेंस किसी ने काटी है। क्या? या अल्लाह, मेरे ख्याल से ये उन्हीं भेड़ों का काम है। नहीं भाई, ये किसी भेड़ का काम तो नहीं है, जरूर किसी इंसान का काम है। किसी ने जानबूझकर फेंस काटी है और आपके गार्डन में उन भेड़ों के आने का रास्ता बनाया है। फिर तो ये काम जरूर सैफी ने किया होगा। वो कई सालों से मैंने गार्डन को देखकर जलता है। अरे नहीं हम नहीं इस केस को कोर्ट में और मजबूत बना सकते हैं। मैं जज को अच्छी तरह जानती हूँ। मिस आहू, प्लीज आप मेरी हर बात में इंटरफेयर मत कीजिए। तुम फिर से शुरू हो गई। खुदा के लिए तुम दोनों अब बस करो। सुबह से बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। ये फैसला उन्हें खुद करने दो। कैसे हो भाई? वाह, ठीक क्या हूँ, तू बात कैसा है? देख, तेरे होने वाले ससुर ने मुसीबत खड़ी कर दी है। अरे यार देमिर भाई, मंगनी हम लोगों ने नहीं, इन लोगों ने तोड़ी है। बकवास मत कर, बस चुप हो जा। उस पागल इंसान की बेटी से शादी करना चाहता है। इस उम्र में मुझे पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर कटवाए हैं। सुनिए, ना तो मुझे आपके ऑर्गेनिक गार्डन की फिक्र है और ना ही सैफी बाबा के भेड़ों की परवाह है, समझे? मैं नजली से प्यार करता हूँ। आप चाहे ना चाहे, मैं शादी तो उसी से करके रहूँ। देखता हूँ कैसे करता है उसे शादी। एक ढेला नहीं दूंगा, ज्यादा से बेदखल कर दूंगा। अंकल, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो दोनों रिश्तेदार बनते बनते दुश्मन कैसे बन गए? उन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? कैसे हो गई? क्या तुम शादीशुदा हो? आह, तुम बहुत सुंदर हो। मेरे पोते से शादी करोगी? वो ट्रक ड्राइवर है, उसके 4 ट्रक हैं और वो अमीर भी बहुत है। ये किस पोते से शादी करने वाली है? इस वाले से या फिर इस वाले से? हद कर दी दादाजी। चलो यहाँ से चलते हैं। मदद करने की बजाय तुम्हारी शादी करवा रहा है। आ जाओ सिजिल, दिमाग खराब कर रहे हैं। सुनो बेटा, हाँ ये पागल आदमी कौन है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? बताओ। अंकल, वो मेरा दोस्त है, मतलब सहेली जैसा दोस्त है मेरा, ठीक है? अरे रुको, मेरी बात तो ठीक सुन है, के जाओ। बाय। अरे रुक भी जाओ। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता? और किससे पूछे? मुझे क्या पता? जैसे मैंने इन्हें अपनी बेटी नहीं दी, वैसे ही भेड़ों का हर जाना तो लेकर रहूंगा। कितना झूठ बोल रहा है। उल्टा तेरी भेड़ों ने मेरे गार्डन में आकर इतनी बर्बादी मचाई। क्या मैं उन्हें जानबूझकर वहाँ छोड़ कर आया था? वो बेजुबान जानवर हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। गार्डन में घुस गई तो क्या अब उन बेजुबानों को तुम जान से ही मार डालोगे? हैं? तुम हत्यारे हो। 3 भेड़े गायब है मेरी। पता नहीं तुमने कहाँ गायब कर दिया उन 3 भेड़ों को, समझ में नहीं आता। कातिल हो तुम कातिल हो, तुम हत्यारे हो। रात का वक्त था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने फायर कर मेरी दिया। भेड़ों का खून अभी भी तेरे गार्डन में है। तू इस बात से कैसे इनकार कर सकता है? बता जरा। बकवास करता है, कातिल है तू। बाबा, मास्टर्स आ गए हैं। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। नजली, वो दोनों ही सठिया गए हैं। सैफी कहता है उसकी भेड़ें ऑर्गेनिक है। भला भेड़ें भी कभी ऑर्गेनिक होती है? अगर भेड़ें ऑर्गेनिक है तो फिर तो तुम भी ऑर्गेनिक हो। कैमल उससे अलग नहीं है। हवा एक, मिट्टी एक, मौसम एक, पानी एक, फिर उसका गार्डन ऑर्गेनिक कैसे हो गया? तुम उसकी स्ट्रॉबेरीज को देखो, पिचकी हुई है। कोई मुफ्त भी उन्हें नहीं लेता है। सेब भी सड़े हुए बेचता है। ये कैसा ऑर्गेनिक धंधा है भाई? छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं दोनों। हाँ, लेकिन वो दोनों प्यार करने वालों को ऐसे कैसे अलग कर सकते हैं? ये तो गलत है। झूठे ये सारे, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मत करो, मुझे पागल लोगों से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे डराओ मत, ऐसे मत देखो। बस बहुत हो गया नूरी, अब जाए यहाँ से। मैसूद ही है, उसी ने सारे भेड़ों को मार दिया है। तुम्हें शेफर्ड मैसूद का पता है? जानते हो उसे? इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बिल्कुल पागल है और मैसूद भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्र मत करो निको, मैं अपना कार्ड यहाँ छोड़ रही हूँ, फिर हम चलते हैं। इसे रख लीजिए, ठीक है? बाय। शुक्र है इस गांव से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता मैं नहीं इस है। गांव का चीफ हूँ, इसलिए मेरे वोट चुराया है। हाँ, इसलिए मेरे जेब से वोट चुरा लिए हैं, अपने पास अरे रख क्यों लिए मेरा हैं। दिमाग चाट रहा है? भाग यहाँ से। तुमने कमाल का गन्स के लिए जुनून देखा? वो एक हंटर है, हो सकता है उसी ने भेड़ों को मारा हो। इम्पॉसिबल है। और अगर उसने मारा भी होगा तो वो पैसे देगा। मेरे ख्याल से दोनों में फूट डालने के लिए किसी तीसरे ने फेंस काटी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे बालों से तिनके निकाल देता ये तुम हूँ। क्या कर रहे हो निको? हाथ मत लगाओ। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था सिसिल, तुम फिर से इतनी सीरियस क्यों हो गई हो? क्योंकि तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, सारे के सारे वैसे ही होते हो। और वो कैसे? यही सच है। तुम्हारा वो दोस्त देमिर, पहले तो उसने मेरी दोस्त को किस किया, फिर मेरी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी दोस्त ने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसने जो उसे थप्पड़ मारा ना, बिल्कुल क्या सही। कह रही हो? नील ने सच में?
सच में दिमिर को थप्पड़ मारा? कितना कमीना है मेरा दोस्त। ये बात तो उसने मुझे बताया ही नहीं, बस इतना बोला कि उसने किस किया था। हद हो गई यार, एक आदमी औरत से थप्पड़ कैसे खा सकता है? औरत से थप्पड़ खा लिया, मेरा मतलब है कि औरत सब कर सकती है, लेकिन वो एक मर्द को थप्पड़ कैसे मार सकती है? औरत से कोई कैसे थप्पड़ खा सकता है? हाँ? अब पता चल गया होगा। किसने किसे मारा? मैंने उसे मारा। ये कैसी टीम है? सब एक दूसरे को तमाचे मार रहे हैं। जरूर तुम्हारे दोस्त ने थप्पड़ खाने वाला कोई काम किया होगा। अच्छा किया सिसिल। नहीं दिमिर, तूने अभी इस गाड़ी को हाथ मारा था ना, ये उसी की आवाज थी। ऐसे गाड़ी पर जोर से हाथ मारो ना तो ऐसे ही आवाज आती है। तेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा? इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? तेरी वजह से मारा। मेरे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो तेरी वजह से ही होता है। अब ये बता, नील ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था? अब तो मुझसे भी थप्पड़ खाएगा क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसने तुझे थप्पड़ वो क्यों ऐसे मारा? नहीं मानेगा, मारू तो तुझे। तुम लोग इस केस को कैसे सॉल्व करने वाले हो? अब तुमने मुझसे पूछ ही लिया तो बता दो। कोई तीसरा इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है उन दोनों परिवारों में फूट डालकर, लेकिन ये पता नहीं कि कौन है वो। जब पता चल जाएगा कि वो तीसरा कौन है तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओ, हम तो भूल ही गए, किसी ने मसूद नाम के बंदे का जिक्र किया था। तुम क्या कह रहे हो निको? जिसने मिसूद का नाम लिया था वो खुद एक पागल था। दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। अभी चलते हैं, इसके बारे में कल सोचेंगे। किसके साथ घर आई हो? बरकान के साथ? नहीं माँ, तैमिर के साथ। देमिर के साथ? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कल उसने सबके सामने तुम्हें किस किया था ना? तुम उस आदमी की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो? मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ माँ, बस अब बहुत हुआ, हटिए, मुझे जाने दीजिए। ये कैसे बात कर रही है? रुक नील, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी तरफ देख, तू मुझसे बगावत कर रही है? माँ ये बगावत नहीं है, बस मेरे मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दो प्लीज। ना मैं अपनी मर्जी का कुछ खा सकती हूँ और ना ही अपनी मर्जी का कुछ पहन सकती हूँ। ये सब तुझे उस देमिर ने सिखाया होगा ना, इसीलिए अपनी माँ से ऐसे बात कर रही है। उस आदमी ने तुझे किस किया हाँ, है? उसने मुझे किस किया है और मैंने उसी वक्त उसे थप्पड़ भी मार दिया था। माँ प्लीज इस बात को खींचना बंद कर दो, मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या बात है बेटा, ये चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं पापा, मेरा मूड खराब है बस। जाने दो साले, अब ये हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। तुम भूल गए, ये बचपन में भी ऐसे ही किया करती थी। फिगन, उसे और मत उकसाओ। मैं बस तेरी भलाई चाहती हूँ, भलाई। जो मन में आता है करो, बहुत हो गया बस। आओ बैठो बेटा, मुझे आराम से बताओ क्या बात है। आओ बैठ के बातें करें। बताओ क्या हुआ? पापा मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, मैं अपने फैसले खुद करना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपने फैसले खुद करूँ? नहीं, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है बेटा, वो अचानक से इतना नहीं बदल सकती। जानती हूँ, लेकिन अब वो नाराज हो गई, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं 35 साल से ये नहीं कर पाया, तुम बड़ी आसानी से उसे मना सकती हो। कम से कम तुम तो उसका डटकर मुकाबला तो कर सकती हो। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े बदल कर डिनर के लिए आ जाओ, ठीक है? आज मिसेस फिगन यहाँ आई थी। क्यों? अरे अजीब औरत है ये, कभी बिन बुलाए ऑफिस में आ जाती है और अब घर भी आ गई। चुप रहो निको, अगर कोई मेरी बेटी को किस करेगा मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब इस सब में मुझे क्यों घसीट रही हैं आप? देमिर, तुम इसी वक्त नील से माफी मांगोगे, मैंने उसकी माँ से वादा किया है। मैं माफी नहीं मांगने वाला। तुम ये टॉपिक क्यों छेड़ रही हो मॉम? देमिर, तुमने एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के किस किया है, उसकी तौहीन की है। और हाँ, नील कोई आम लड़की नहीं है। हाँ मॉम, वो आम लड़की नहीं है, वो सबसे अनोइंग लड़की है। आयशा, तुम चुप रहो और अपना खाना खाओ। मॉम, तुम इस मामले में मत पड़ो ना प्लीज, मुझे भूख नहीं है। देमिर, वो बहुत चालाक लड़की है, मैंने बोला था ना। पहले डैड को बेवकूफ बनाकर मैनेजर बन गई और अब मेरे भाई को कंफ्यूज कर रही है वो लड़की। मेरे बेटे को तुमने बिगाड़ा है। क्या कहा? तुमने घर ढूंढा है या नहीं? हाँ आंटी, मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन रेंट इतना ज्यादा है कि क्या बताऊँ। सस्ता घर मिलते ही चला जाऊंगा। आंटी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है, सच में इसका कोई जवाब नहीं है। ओ, इसे अपना ही घर समझो बेटा और यहाँ खूब मजे करो। मेरा घर तो जैसे कोई 5 स्टार होटल है ना। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं किसी न किसी बहाने
आपका ये कर्ज उतार दूंगा। दिमिर और नील की सुलह करवा दूंगा, वो भी बिना किस करवाए। ये मेरा वादा है। ठीक है, अब खाना खा लो। कुछ चाहिए होगा तो बताना। शुक्रिया कमांडर, शुक्रिया। मान भी जाइए ना माँ, मैं माफी मांग रही हूँ ना। देखिए मैं फूल भी लेकर आई हूँ। हटो, हाथ मत लगाओ। उफ, माँ अब आप बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हो। जिस दिन मैं मर जाऊंगी तुम दोनों को सुकून मिल जाएगा। अब अचानक से मरने की बात क्यों कर रही हो? अगर इस लड़की का चाल चलन ऐसा ही रहा ना तो मैं 6 महीने से ज्यादा जीने वाली नहीं हूँ। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ऐसा बोलकर मुझे दुख क्यों दे रही हो? मैच्योर लोगों की तरह बात कीजिए ना मुझसे। मैं 28 साल की हो चुकी हूँ। क्या मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती, हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ गलत कहा है। आज तक तेरे अच्छे बुरे का फैसला मैं करती आई हूँ और देख मैंने तुझे लॉयर बना दिया है। ओ शुक्रिया माँ, उस लेकिन नाम फिर की भी मुसीबत का हल निकाले बिना मैं आज सोने वाली नहीं। अपनी प्लेट दे। मैंने आज मिसेस मोजेस से बात कर ली है। कल वो लफंगा तुझसे माफी मांग लेगा। ये ले। लेकिन और अगर नहीं मांगी तो तू मुझे बता देना। आप ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? इस टॉपिक ने ऑलरेडी मेरा जीना हराम कर रखा है और अब आपने वहाँ जाने की क्या जरूरत क्यों थी? नहीं थी? तू कोई लवारिस बेसहारा लड़की नहीं है, समझ गई? उफ, हद करती हैं आप। पापा यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं खुली हवा में बाहर जा रही हूँ। तुम खाना खाओ। अब उठ भी जाइए डैड, और एक बार मुझे जी भर के डांटिए। आपकी डांट बहुत मिस करता हूँ, आपकी गालियां मिस करता हूँ। आपको चलते हुए देखना है। आज एक आदमी से टकराया था डैड, वो बिल्कुल आपका डुप्लीकेट लग रहा था डैड। कसम से मैं उन जनाब के गले लग जाता। मैं हमेशा की तरह आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा डैड। सच कहूं तो सब तबाह कर दिया है मैंने। बिजनेस सेफ है, अभी तक तबाह नहीं हुआ, और कोशिश करूंगा कि उसे तो बचा लूं, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा। मैं बस एक बात जानता हूं, अगर पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो कसम से आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपकी बात मानता, बिजनेस में साथ देता, आपका लायक बेटा बनता, आपको कभी दुख ना देता, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं डैड, हमेशा करता था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। आप सुन रहे हैं ना डैड? बहुत प्यार करता हूं आपसे। मेरा बच्चा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां।
दास्तां जिसमें तुम लिखी हो तेरे बिन आशिकी तेरे बिन आशिकी